ओके, गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। मार्केट ओपन है और हम लोग ने मॉर्निंग में यार एक ट्रेड लिया, बट छोटा सा लिया क्योंकि मैं थोड़ा सा बाहर था। सो जस्ट अभी लैपटॉप पे आया हूँ और चीज़ें चालू हो गई हैं। आज तारीख फ्राइडे, आज प्रीमियम का आज पहला दिन है ऑप्शन का। तो यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स आप लोग देख ही सकते हो। अब देखो हम लोग लाइव है ना, प्लान कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देखो। जस्ट लाइक अगर मैं आज की बात करूँ तो जो 5 मिनट की कैंडल है उसने परफेक्टली प्लान किया, जो कि मेरी प्रीवियस वीडियो में है। अगर किसी ने अभी तक जाके स्पाई ट्रेडिंग पे नहीं देखा है तो देख लो, यूट्यूब पे वीडियो है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसी नहीं किया है सब्सक्राइब, अभी तक सब्सक्राइब कर दो। इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं, ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी से रिलेटेड। और सम हाउ आप कुछ ना कुछ वैल्यू ही ऐड करोगे अपनी लाइफ में। चीज़ों को देखो, वीडियोस को अच्छे से प्ले करो और सीखो। अभी जैसे कि मैंने देखो ये वाली वीडियो बनाई थी, इस वीडियो से आज आपको कितना प्रॉफिट हो जाता मैं आपको दिखाता हूँ। हालांकि मैंने भी मिस किया ट्रेड, बट कोई नहीं यार, मार्केट रोज़ चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये 5 मिनट की कैंडल है अपनी फर्स्ट, ठीक है। ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है। अब इसने लो और हाई अपना बना दिया। मॉर्निंग में आपको ये ऐसा दिखेगा। ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है, ऐसे आ गई। फिर इसने लो और हाई मार्क कर दिया। इसके हाई के ब्रेक होने पे हम लोग को ट्रेड लेनी है, ठीक है। तो इसका हाई यहाँ पे ब्रेक होगा और इसका जो लो रहेगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो हमारा स्टॉप लॉस कितना आ रहा है? हमारा स्टॉप लॉस आ रहा है तकरीबन तकरीबन 240 पॉइंट्स का आ रहा है, एकदम एग्जैक्ट। टाइट भी नहीं है ये और एकदम परफेक्ट है क्योंकि विक के नीचे लगाया हुआ है। अब इसके बाद जब 240 का स्टॉप लॉस आ रहा है ना, तो 240 एटलीस्ट हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग ग्रैब करें। मैंने 250 लगा दिया, 240 प्रॉपर लगाना। आपका टारगेट अगले कितने टाइम में हिट हो जाएगा? कितने मिनट की कैंडल है यहाँ पे आप देख सकते हो। फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल कर लूँ पहले मैं। ये देखो यहाँ पे, ये आपका एंट्री रहेगा। फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल ऐसे दिखेगी आपको मॉर्निंग में। फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल आपको पहले ही पिन बार जैसी दिख जाएगी। बस पिन बार कैंडल आपको दिखी, कैंडल स्टिक आपको पहचान लिया आपने। उसके बाद इसके हाई पे हम लोग ने ट्रेड लिया और जितना बड़ा स्टॉप लॉस था उतना बड़ा हमारा टारगेट था। उसको कहते हैं 1:1। तो ये देख लो यहाँ पे 260 हो रहा है, ये एग्जैक्टली 280 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 280 आप लगा लो। देखो 280 का टारगेट आराम से आ रहा है, इतना ही लो। उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो मार्केट से, क्योंकि यहाँ से फॉलिंग का हमेशा चांस रहता है। मैं रोज़ प्रॉफिट करने की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो। तो आराम से एक लॉट में कितना प्रॉफिट हो सकता था वो मैं आपको अभी यहाँ पे करके दिखाता हूँ। एक लॉट अगर आपका 500 का आपको मिल रहा है, तो यानी आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है? एक लॉट 500 का है तो 12,500 समथिंग। देख लेते हैं इसको करके, कैलकुलेशन एकदम एग्जैक्ट रहेगी तो आपका सारा कुछ कैलकुलेशन सही रहेगा। तो ये आपकी हो गई 12,500 की इन्वेस्टमेंट, ठीक है, 12,500 रुपये की बैंक निफ्टी से। उसके बाद आपका टारगेट कितना आ रहा है यहाँ पे? 280 पॉइंट्स का आ रहा है, ठीक है। 280 पॉइंट्स, एक पॉइंट में हम लोग को 25 रुपये मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हमने 25 शेयर खरीदा हुआ है। समझ आ गई बात? अब इसके जस्ट बाद प्रॉफिट कैलकुलेशन देख लो। 280 इंटू 25, 7,000, यानी 7K का प्रॉफिट आपको बुक हो जाता, ठीक है। ये आपका पहला क्लियर हो गया। मॉर्निंग मॉर्निंग आपको 12,000 लगा के 7,000 रुपये मिल रहे हैं। बस ये लर्निंग है, और ये लर्निंग का पैसा, ये प्रोसेस फॉलो करने का पैसा है, ठीक है। चलो अब निफ्टी पे आ जाओ। सेम निफ्टी पे 5 मिनट की कैंडल सेम बनी हुई है। अपने को एकदम स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल रहा है, एकदम स्ट्रॉन्ग। देखो यहाँ पे कितना पॉइंट्स है, 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है। तो 70 पॉइंट्स यहाँ पे आप रख लो, 80 पॉइंट्स, 76 है, मैं 76 पॉइंट काउंट करूँगा। पूरा टारगेट हिट हो रहा है। फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल आपको ऐसी दिखेगी, अगली 5 मिनट की ऐसी दिखेगी, अगली 5 मिनट की ऐसी, और अगली में आपका टारगेट हिट, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन कर लो। अगर एक लॉट हम लोग बाय करेंगे, 50 क्वांटिटी बाय करते हैं, 200 रुपये का कोई एक प्रीमियम मान लो, 25 दूनी 50, कितना हो गया? 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट हो गई, ठीक है। 10,000 रुपीज़ आपके लग गए। अब हमने यहाँ पे ग्रैब कितना किया? हमने टोटल 80 पॉइंट्स ग्रैब किया। तो 80 इंटू 50, 80 इंटू 50
4,000 रुपये आपको निफ्टी दे देता। आप दोनों में से एक में ही ट्रेड कर पाते तो आपको 4,000 रुपये निफ्टी दे रहा है। प्रॉफिट हो गया एक लॉट का। आज का दिन आपका, आज का ट्रेड ओवर है, बुक योर प्रॉफिट। और ये प्रोसेस है, इसलिए इतना ग्रैब करने नहीं बोल रहा हूँ, इतना ग्रैब करने नहीं बोल रहा हूँ। दिस इज़ योर, ये लो और शांत बैठे रहो। कितना, 10,000 लगा के, रेशियो देखो वही है, यहाँ पे पैसा कम है बट रेशियो वही है। 10,000 लगा के 4,000 रुपये आ रहा है, यानी कि 40% ऑफ योर कैपिटल आ रहा है। और जब हमने शुरू किया था मैंने आपको बताया है कि मैं 3% मेरे कैपिटल का हमेशा बुक करता हूँ, जो कि एकदम सेफर साइड रहता है मेरे लिए। और उसकी शॉर्ट्स वीडियो भी मैं कभी कभी अपलोड कर देता हूँ, तो वो भी वॉच आउट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो अपने माइंड में। और यहाँ पे अभी देखोगे तो फॉलिंग कैंडल आ गई। सुपर ट्रेंड देखो लगा के रखा हुआ है। सुपर ट्रेंड आपको अच्छा लगे तो लगा दो, नहीं लगे कोई नहीं, बंद कर दो, ऐसा। अब यहाँ पे सेलिंग इम्पैक्ट हो गई है। देखो मार्केट बाइंग की तरफ गया, फिर सेलिंग की तरफ आया, अगेन न्यू हाई बनाया। ये हो गया पूरा कंसोलिडेशन फेज। अब ये हो गई यहाँ से इसकी शॉर्टिंग। अब अगर ये तोड़ देगा तो सेलिंग इम्पैक्ट हो जाएगी, यानी कि अब सेलिंग का प्रॉस्पेक्ट अभी नहीं बन रहा है। यहाँ से बन रहा था और यहाँ तक का टारगेट बुक हो रहा था, यहाँ से फिर से बाइंग का इम्पैक्ट है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देख लेते हैं अगर लाइव कोई ट्रेड मिलेगी या बनेगी तो हम लोग बनाएंगे, अदरवाइज़ नहीं बनाएंगे। ठीक है, सो देख लेते हैं। निफ्टी तो प्रोबेबली गिर रहा है। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी अपने लो को टच कर रहा है। ठीक है, ये मैंने सपोर्ट जोन बनाया हुआ है और ये वाला पावर सपोर्ट जोन है, इसके लिए इसको ब्रेक रेड लाइन में करा हुआ है। और ये रेजिस्टेंस है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला अगर किसी को वीडियो चाहिए कैसे बनता है, कैसे बनाना है, तो उसके लिए कमेंट करो, वीडियो बनाकर मिल जाएगी। 100-200 पॉइंट सुबह मिल रहा है यार आपको, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट आपको मिल रहा है। और 7-8 हज़ार की आप बुकिंग कर रहे हो। मेरे को एक कमेंट आया था कि इसको फार्मूला पता होगा तो बताएगा, फार्मूला ये वो। मेरे को एक बात बताओ, मैंने बोला ना मेरे पास कोई जिन या कोई चिराग नहीं है जो मैं आपको दे दूँ और फिर वो आपको प्रॉफिट करके देते रहे। आपकी लर्निंग, आपका माइंडसेट ही आपको प्रॉफिट करेगा। किसी ने किसी का प्रॉफिट कराने का ठेका नहीं लेके रखा है। ठीक है, तो आप सीखो इस चीज़ को, सीखने के बाद करो, प्ले करो, एक्सपीरियंस लो थोड़ा सा, लाइव कैंडल क्या बन रही है, क्या परफॉर्म हो रही है। अगर मेरे पास कोई जिन होता या कोई जादूगर होता, मैं फिर सर्विस ना प्रोवाइड कर देता कि हाँ मैं बोलूँगा वो होगा, क्योंकि मेरे को जिन बता रहा है। तो और उसका मैं एक रोबोट बना देता। रोबोट का मतलब वो प्रॉपर, अगर कोई भी सिस्टम मेरे पास 100% परफेक्ट हो, मतलब 100% की मैं बात कर रहा हूँ, उसका मैं एक रोबोट बना देता, एक बॉट बना देता। उसको बोलता भाई मार्केट रोज़ खुलता है, रोज़ चलता है, तो चुपचाप जो जिन बोलेगा वो करके ट्रेड कर लिया कर। और मैंने लाखों करोड़ों रोज़ छापे होते, 1 लाख 2 लाख रोज़ छापूँगा मैं। नहीं है कोई भी सिस्टम, कोई भी ट्रेडिंग, कोई भी फॉर्मूला हमेशा परफेक्ट, बिकॉज यहाँ पे ह्यूमंस ट्रेड कर रहे हैं। और ट्रेड हम लोग किससे करते हैं? सिस्टम से, यानी कि सिस्टम का और ह्यूमंस का इन्वॉल्वमेंट है। कोई यहाँ पे शॉर्ट कर रहा है तो कोई यहाँ पे बाय कर रहा है, तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो। और उसके बाद किसी की प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हो चुकी होगी तो अब और सेलिंग आने का पॉसिबल नहीं है। जिसने यहाँ से शॉर्ट किया रहेगा, जस्ट एग्जांपल, किसी ने तो यहाँ पे पुट ख़रीदा होगा ना हाई पे, फिर उसको कितना पॉइंट्स मिल रहा है? यहाँ पे 400 पॉइंट्स मिल रहा है, बुक नहीं करेगा प्रॉफिट। तो जब प्रॉफिट बुक करके देगा तो उसको पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी, और जब बुक करके देगा तो अल्टीमेटली बाइंग बन जाएगी। और बायर यहाँ पे एंटर करेगा तो ट्रिगर होगी, तो उसको प्रॉफिट होगा, फिर सेलिंग होगी, फिर प्रॉफिट होगा, फिर सेलिंग, बाइंग। प्रॉफिट लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ गेम, बट यू हैव टू कैरी योर प्रॉफिट मोर देन योर लॉस ऑलवेज। दैट्स अ ट्रेडिंग रूल। एक रूल खुद का बनाओ, रूल इज़ ऑलवेज रूल। इसको कभी ब्रेक मत करो, ब्रेक करोगे लॉस का साइज़ बढ़ जाएगा। प्रॉफिट को मोर रखो, लॉस होगा, नहीं होगा ऐसा कोई भी कमिट कर दे, मैं मान ही नहीं सकता, वो बंदा ट्रेडर ही नहीं है, सीधी सी बात है। ठीक है, सो फॉर्मूला यही है, देख लो। 5 मिनट की कैंडल वाला जब काम कर रहा है तो मेरे को आप बताओ, आपके पास एक गाड़ी है, 2 गाड़ी रखने की क्या ज़रूरत है? एक गाड़ी से आप जा सकते हो ना, बाइक पे से या कार पे से। दूसरे की इच्छा है, देखना है, बैठना है, ठीक है, एज़ पर टाइम, एज़ पर टाइमली अपडेट हो जाएगा वो चीज़।
यहाँ पे 1:2 भी हम लोग ग्रैब कर सकते थे, बट उसका ना कोई लॉजिक नहीं है। उसका लॉजिक यही है, एक दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे दिख रहा है रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस एक टाइम पे ये सपोर्ट था, तो एक टाइम पे ये रेजिस्टेंस बन सकता है। तो ये हम लोग ग्रैब कर सकते थे 1:1.5, बस इससे ज़्यादा नहीं। वो भी स्टॉप लॉस ट्रेल करने के बाद, आज की ट्रेड का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हमने नहीं करा यार प्रॉफिट, आज ट्रेड ली थी, बहुत छोटा ट्रेड लिया था, सी प्रॉपर बाय किया था, ब्रेकआउट पे बाय किया था, बट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लो, ये ओपन पोजीशन है, देखो प्रॉपर निफ्टी ख़रीदा था 16,000 का, और अच्छा खासा पंप हुआ। 16,600 का सी है, मैंने 10 पॉइंट्स यानी कि जो 3% है मेरा, वो मेरा हिट हो रहा था, मैंने एग्ज़िट कर दिया, सिंपल। अब मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं 30% या 40% तक जाऊँ, तो 3 से 30 प्लान करना मेरे लिए, सोच सकते हो ना कैसा है। तो ये है, ये मेरा वे ऑफ प्रोसेस है कि हाँ 30-40 या 35% बुक कर सकता हूँ या नहीं। तो ये चीज़ें आप देखो पहले ध्यान से। मैंने टर्टल लिखा था एक बार मेरे शॉर्ट्स में। टर्टल का क्या मतलब है, धीरे 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 बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉफिट्स नेवर मेक यू लूज़र, मतलब छोटा प्रॉफिट आपको कभी लूज़ नहीं कराएगा, समझ रहे हो। तो ये दिमाग में रखो, कभी भी इसको बुक करके रिग्रेट मत करो। एनालिसिस पे भरोसा करो, अपनी लर्निंग पे भरोसा करो कि हाँ सही था जो भी था, मैंने बुक किया, कोई दिक्कत नहीं ऐसा। अब यहाँ पे देखो ट्रेड तो यार कोई बन नहीं रही है, मेन चीज़ है। और वीडियो मैं इसके लिए बहुत लेट बनाता हूँ, बहुत कम बनाता हूँ, क्योंकि ट्रेड ऐसा मैं वीडियो चालू करूँ और मेरे सामने अच्छी ट्रेड आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है ना। तो थोड़ा पॉज करता हूँ, देखते हैं कुछ सिचुएशन, कुछ ट्रेड्स अगर मिल पाती हैं तो लेते हैं। आइदर मैं इस पे भरोसा कर सकता हूँ, ये जो दिन का लो है इस पे अगर मैं भरोसा करूँ, तो यहाँ से मेरे को चांसेस है कि ये ऐसे 2-3 बार टप्पा खा के ऐसे कुछ क्रिएशन कर सकता है। तो ये चीज़ है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये तो हो गया बैंक निफ्टी का। निफ्टी में देख सकते हैं कुछ बन रहा है या नहीं, सेम सिचुएशन है, बैंक निफ्टी निफ्टी साथ में चल रहा है, तो दैट्स अ स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन वी हैव कि ये इस तरीके से कुछ कर सकता है। ये देखो, ये सपोर्ट ऐसे कर लो, ऐसे कुछ कर सकता है। अपर साइड का व्यू मेरा भी है, अप साइड का, बट ये देखने के बाद रुकना पड़ेगा, इसको यहाँ तक ही होना चाहिए था। ये जो कैंडल आई ना, ये प्रॉपर थी, इसके बाद ये और ये चाहिए थी। थोड़ा वेट करते हैं। देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एंट्री फॉल कैसे होती है। फॉर एग्जांपल ये 5 मिनट की कैंडल है, ये 5 मिनट की कैंडल है, और ये भी 5 मिनट की कैंडल है। ये ग्रीन ग्रीन बन गई थी, बट इसके बाद एक हैवी सेलिंग आ गई। ये भी ग्रीन बन गई, बट इसके बाद एक हैवी सेलिंग आ गई। ये भी ग्रीन बनी है, बट इसके बाद अगर एक हैवी सेलिंग आ गई, तो ये होती है लर्निंग। ग्रीन बनी है, बाय करने का पूरा सिग्नल है, बट एक हैवी सेलिंग आ गई, तो हर बार ऐसा हो रहा है। तो सिंपल है, टाइम फ्रेम को बड़ा कर लो। एक 10 मिनट की कैंडल यहाँ पे थोड़ा सा धोखा दे रही है। अगेन 15 मिनट की कैंडल प्रॉपर डोजी दे रही है, और प्रॉपर डोजी देने के बाद ये जो है, अगर ये अप साइड क्रॉस करेगा तो बाइंग इम्पैक्ट हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको जो भी बाइंग सेलिंग का एग्ज़ाम्पल देता हूँ वो ये है। ये देखो यहाँ पे बायर है जिन्होंने मार्केट को उठा के रखा हुआ है। फ़िलहाल अभी यहाँ पर एक्सट्रीम सेलर है जिन्होंने मार्केट को नीचे भेजा, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेलर हैं, यहाँ पर भी हैं, और यहाँ तक हैं, इतना मैं बोल सकता हूँ चार्ट देखने के बाद। यहाँ पे बायर है, इतना मैं बोल सकता हूँ। यहाँ पर भी अभी आ गए हैं, इस 15 मिनट की कैंडल पे दिख रहा है हम लोग को। तो अब ये फ्रेम देखो कैसा डिज़ाइन हो गया है। सेलर बायर को ग्रीन कर लेते हैं, बायर ब्रेकआउट होगा, ट्रेड लेंगे, ठीक है। देखो ये प्लान है,
या तो फिर रेड वाली बना लेते हैं सेम। देखो है दोनों साइड डिसीजन अच्छा। स्टॉप लॉस ये रहेगा, अगर नीचे जाएंगे तो, ऊपर जाएंगे तो स्टॉप लॉस ये रहेगा। सिंपल, ये टारगेट रहेगा या तो फिर ये टारगेट रहेगा। निकलने दो इसको यहाँ से, ऐसे प्लान करना चाहिए, देन ट्रेड योर प्लान। और एक चीज़ जो बेटर प्राइस एक्शन है वो अगर मैं आपको दिखाऊं, अब क्लोज़र आ जाओ। अब हम लोग ने ये बना लिया है, अब हम लोग क्लोज़र आ जाते हैं, 5 मिनट पे आ जाते हैं कि प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है। तो प्राइस एक्शन हमको ये बोल रहा है, आज ही है ना 11, ये बोल रहा है, देखो बाइंग, कंसोलिडेशन, सेलिंग, अगेन बाइंग ही ट्रिगर होगी। प्राइस एक्शन हम लोग को ये बोल रहा है। सिंपल चीज़ है एकदम। और स्टॉप लॉस काफ़ी आएगा, तो ऑप्शन ओपन कर लेते हैं। ऑप्शन कौन सा ओपन करूँगा मैं, 16,600 वाला ओपन करते हैं, ठीक है। देखो अब इसके साथ में ऑप्शन जब ओपन करेंगे तब चीज़ें बनेंगी। 16,600 वाला सी, ये मिल गया प्राइस हम लोग को। अब सेम सेम चल रहा है एकदम, चार्ट देख सकते हो, ये 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 बनाओ रिस्क एंड रिवॉर्ड। ये स्टॉप लॉस, वो टारगेट यहाँ तक का ही दे सकते हो, छोटा ही टारगेट दे सकते हो। देख लेते हैं कि यहाँ पर परफॉर्म क्या होता है। ये यहाँ से निकलने वाला था, देख लेते हैं निकला है कि नहीं अभी तक। नहीं, 15 मिनट की कैंडल में दिख रहा था, करेक्ट। 15 मिनट की कैंडल में देखो दिख रहा है, निकलने नहीं दे रहे हैं इसको, करेक्ट। और अगर बड़ा रिस्क रिवॉर्ड बनाओगे तो कुछ ये ऐसा बनेगा, यहाँ तक का स्टॉप लॉस, यहाँ तक का टारगेट। काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वेट कर रहे हैं खाली, ठीक है, एंट्री करते हैं। सो गाइस देख सकते हो बाइंग ऑर्डर लगा दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। 220 से हम लोग ने एंट्री करी हुई है, जहाँ पे चाहिए था हम लोग को एग्जैक्ट प्राइस वहीं पे, वहाँ पे आ भी गया है। यहाँ से ये वाला स्टॉप लॉस है नीचे तक का, तो वहाँ से देखते हैं कि कितना प्राइस आ जाता है हम लोग को, ठीक है। ट्रेड है ना थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगी, क्योंकि कैंडल्स ड्रॉ होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो आप देख सकते हो ये प्रॉफिट चल रहा है अभी रनिंग में, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये ऊपर जाती है तो हम लोग अपना बुकिंग अमाउंट कर लेंगे यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आपका टारगेट, आपका प्रॉफिट बुकिंग क्या है, क्या सेगमेंट चल रहा है, ऐसे। देखो अभी मैंने एग्ज़िट किया है क्योंकि मेरे को चाहिए था वो, जिस प्राइस पे, उस प्राइस पे मेरे को मिला। बट अब उस सीन को एकदम ध्यान से समझो कि यहाँ पे ये एकदम क्रूशियल लेवल पे रुका हुआ है, एकदम क्रूशियल लेवल। अगर टूटेगा तो टूट जाएगा, तो हम लोग को और सस्ते में मिल सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को ये 200 रुपये से भी मिल सकता है। फिर मेरा स्टॉप लॉस क्या आएगा, 170 का। तो आई एम वेटिंग फॉर दैट कि ये यहाँ तक ड्रॉप दे, फिर मैं इसको बाय करूँगा। तो ट्रेडर के माइंड में हमेशा चीज़ें ऐसे बदल जाती हैं। बट ये चीज़ भी मेरे को नुकसान नहीं दे रही है, ये चीज़ भी मेरे को प्रॉफिट ही दे रही है। ऐसे देखो 219 चल रहा है ना, 17, 18, 19, आराम से ये ड्रॉप देगा। अगर छोटा सा भी ड्रॉप देगा तो हम लोग इसको फिर से परचेज़ करेंगे, और अगर अप साइड में निकलेगा फिर बिना डाउट के, मतलब बिना फिक्र के हम लोग इसको बाय कर लेंगे। एकदम सिंपल है। और अभी ना बहुत छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं, मतलब जो मूव्स रहता है ना। अब आपको मैं कैंडल कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। देखो कैंडल कैसे कैलकुलेट करना है,
ये लो स्केल, सुबह की कैंडल का साइज़ देखो 25 पॉइंट, ठीक है। फिर से देखो, ये देखो 25-26 पॉइंट। और अभी की कैंडल का क्या लेंथ आ रहा है, अभी की कैंडल का लेंथ आ रहा है 16 पॉइंट, 17 पॉइंट। तो सोचो अगर मैं 30 पॉइंट का टारगेट लगाऊंगा तो कैसा हिट होगा। पिछली 5-6 कैंडल मेरे को सिर्फ 30 पॉइंट दे रही है, 30 पॉइंट चाहिए, 16 पॉइंट दे रही है, 10 पॉइंट दे रही है। तो इसके लिए 3 रुपये भी बहुत हो गए, ये ध्यान रखो, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एग्जैक्टली मेरे थोड़ा सा मीटिंग का टाइम है तो आई एम गोइंग फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये दे रहा है टारगेट अपना, ठीक है। चलो बाय।